नमस्कार साथियों, आइए हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को तो बोर्ड में आना ही है, फिक्स है 100%, कोई रोक नहीं सकता है। 4 मार्क्स का, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इसलिए विशेष ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, लिखा है कि रूट 5 इरेशनल नंबर को आप इसको प्रूव करिए। तो इरेशनल तो है। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल को जानने से पहले हम रेशनल जानते हैं। देखिए रेशनल क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 2/3, तो ये रेशनल नंबर हो गया। जितने भी फ्रैक्शन हैं, ऊपर वाले को पी कहा जाता है, नीचे वाले को क्यू कहा जाता है, तो ये रेशनल नंबर है। जैसे हम लिख दिया 3/5, ठीक, ये सब रेशनल नंबर। जैसे हमने 8 लिख दिया, तो ये क्या रेशनल है? हाँ, क्योंकि इसके बाई भी 1 लगा सकते हैं, यानी जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो रेशनल नंबर होता है। अब इसी का उल्टा इरेशनल हो जाएगा। अब ये रूट लगा हुआ है, तो क्या इसको हम अपान में लिख सकते हैं, इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में? अकेले केवल 5 होता तो वो रेशनल हो जाता, लेकिन रूट लगा है तो इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल है। लेकिन प्रूव करना है कि इरेशनल है, तो उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे देखिए ये मार्कर है, तो प्रूव करिए कि मार्कर है। तो थोड़ा सा उल्टा लेकर मान लेते हैं, हम उसका कंट्राडिक्शन करते हैं। तो मान लिया हमने कि ये एक पेंसिल है, ठीक है, तो मान लिया पेंसिल है लेकिन है तो मार्कर, तो कैसे सिद्ध होगा कि ये मार्कर ही है? आइए देखते हैं। हमने इसको ऐसे चला दिया, तो क्या ये पेंसिल के जैसा चला? हमने आराम से इरेज कर दिया। पेंसिल होता तो आराम से इरेज होता, ऐसे वो चलता, उसका लिखावट कुछ अलग है। तो माना था पेंसिल, लेकिन इसका पेंसिल का काम नहीं है, पेंसिल जैसा काम नहीं है, इसलिए पेंसिल नहीं है। पेंसिल नहीं है तो मार्कर ही है। बस ऐसा ही लेकर चलना है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं, इसका हम अपोजिट मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम कर ले रहे हैं, कल्पना कर ले रहे हैं। एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। कहा है इरेशनल लाने के लिए हम मान ले रहे हैं रेशनल। जब इसको हमने रेशनल मान लिया, तो रेशनल हमने आपको बताया कि रेशनल कैसे होते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, माने अंश और हर के रूप में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। देन तो हम क्या कर लेंगे, रूट 5 इज इक्वल टू a/b ले लेते हैं, क्योंकि इसको हमने रेशनल मान लिया है। तो जो रेशनल होता है वैसे फ्रैक्शन के रूप में होता है, देखिए फ्रैक्शन के रूप में होता है। तो मान लिया कि रूट 5 का वैल्यू a/b है, मान लिया भाई, रेशनल मान लिए है तो फ्रैक्शन में दिखाना पड़ेगा। तो यहीं पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। अच्छा, ए और बी हमेशा को प्राइम होते हैं। देखिए जैसे आपने 2/3 लिखा है, तो ये 2 और 3 जो है, 2 और 3 आपस में को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि किसी भी एक टेबल से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक, किसी भी एक टेबल से। जैसे हमने ले लिया 5/10, तब ये 5/10 5 के टेबल से डिवाइड होगा दोनों। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5/10 को प्राइम नहीं है। लेकिन ये रूल है कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं लोवेस्ट टर्म में लिखे जाते हैं। लोवेस्ट मतलब सिंपल फॉर्म में। तो सिंपल फॉर्म, अब देखिए 5/10 का क्या आ गया, 1/2 आ गया, क्या आ गया, अब ये भी को प्राइम हो गया। तो को प्राइम मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो किसी
जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, सीधी सी बात है, यानी जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे आप 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो को प्राइम का मतलब यही होता है कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ठीक है, ये इसको ऐसे मानना है। और ए बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे रहे हैं। हम यहां पे लिख दे रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करिए, तो ये स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या करता है, ये रूट हटा देता है। ये रूट हटाने के लिए ही स्क्वायर किया जा रहा है। तो रूट हट जाएगा, 5 बचेगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी स्क्वायर यहाँ के यहाँ नीचे 1 लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस क्रॉस होता है ना, ऐसे तिरछे ऐसे और ऐसे। तो बी स्क्वायर का 5 में होगा तो हो जाएगा 5b स्क्वायर, और 1 का ए स्क्वायर में होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये साइन ऐसे आपको लगाना नहीं है, समझाने के लिए हमने बताया, 1 भी नहीं लगाना है। देखिए इतना आ गया। फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये ट्रांसपोज का रूल है, इसको हम समझा देते हैं आपको। जैसे ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 5। अब 5 इसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो हमने ऐसे समझाने के लिए किया, आपको लिखना नहीं है, केवल इतना लिखना होगा हियर, मतलब यहां पे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये 5 में मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर रहा है। देन तब क्या होगा, 5 जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। देन 5 डिवाइड्स ए। अच्छा, ऐसा क्यों है कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी करेगा, देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए हमने 5 लिया, यहाँ पे हमने 5 स्क्वायर ले लिया, तो 5 स्क्वायर का मतलब क्या, 25। ये 5 25 को डिवाइड करता है, तो ये 5 जो है, अगर यहां से स्क्वायर हटा दे केवल 5 लिख दें, तो 5 को भी तो डिवाइड करेगा। तो इसीलिए ऐसा होता है, वो रूल है, थ्योरम है। तो दोस्तों हम इसको स्क्वायर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। इस पे विशेष ध्यान दीजिए, ये 5 इसको ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड कर देगा, किसको, ए को भी डिवाइड कर देगा। ऐसा अभी आपने देखा एग्जांपल में। ठीक, अब हम आते हैं नाउ। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ए के प्लेस पर कुछ इंटीजर ले सकते हैं। नाउ ए इक्वल टू 5 है तो 5 लीजिए, ए इक्वल टू 5 सी ले लेते हैं। अब सी क्या है, वेयर सी इज एनी इंटीजर ए इक्वल टू 5c। ए की जगह पे हमने क्या लिया, ए की जगह पे 5c ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि c मतलब कोई भी इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर का मतलब कि जैसे हम c के स्थान पर, या मल्टीप्लाई है, c के स्थान पे 1 ले लें तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5। और आप देख रहे हैं कि ये जो a था वो 5 से डिवाइड हो रहा था। अब हम 5 इंटू सी के स्थान पे 2 ले रहे हैं तो हो जाएगा 5 2 जा 10। जितना भी देखिए सी के स्थान पे हम कुछ भी लेंगे वो 5 से डिवाइड होगा। और ए क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना
कि 5 डिवाइड्स ए, 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, तो देखिए ये ए का वैल्यू ही 10 आया है, तो ए की जगह पे 10 हो जाएगा, और 10 हो गया तो उसको 5 डिवाइड कर देगा। तो इसीलिए सी के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हैं, सी के स्थान पे हमने 3 लिया तो आ जाएगा 15, ये 15 भी 5 से डिवाइड हो जाता है, ए का वैल्यू 15 हो गया और 15 को 5 डिवाइड कर देगा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब ये वैल्यू आप इसमें पुट अप कर दीजिए इक्वेशन 1 में। पुटिंग मतलब रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ए की जगह 5c रखिए यहां पे, इक्वेशन फर्स्ट ये पूरा है 5b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पर केवल आपको 5c लिख देना है, तो ए की जगह 5c लिख दीजिए। अब ए की जगह पे 5c लिखा तो यहां पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये 5 से दोनों काट कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 5 c स्क्वायर। 5 कट गया तो b स्क्वायर बचा और यहाँ 5c स्क्वायर बचा। अब देखिए जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 जो था उसमें क्या बताया गया था कि ये जो 5 है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अब ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, अब ये 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यहीं पे जैसे यहाँ पे लिखे हैं तो वहां पे लिखना पड़ेगा हियर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन तब यह 5 डिवाइड्स बी बाय थ्योरम, यहां डिवाइड्स लिख लीजिएगा। जैसे ये यहां पे हुआ है, जैसे ये देख रहे हैं कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए क्यों भी, तो यहाँ पे 5 ये बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स बी आल्सो। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो 5 था ये 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और ये 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, ये 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और ये 5 बी को डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने ऊपर क्या माना था कि ए एंड बी आर को प्राइम, ए जो है, जो ए है और ये जो बी है ये को प्राइम है, क्या है, को प्राइम, और जो को प्राइम होते हैं उनका कोई फैक्टर नहीं होता, जैसे 2/3 को प्राइम है तो उसका कोई फैक्टर है, किसी टेबल से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड। तो यहां पे क्या हो जा रहा है, जो हमने ए और बी माना है, यहां पे लिखा है कि ए और बी को प्राइम्स हैं, लेकिन ए और बी को प्राइम्स नहीं आ रहे हैं, वो को प्राइम नहीं हो पा रहा है। देखिए 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक, यानी ए और बी के दो फैक्टर, ए और जो बी है इसके कॉमन फैक्टर 5 हो गया इसका, जबकि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी हमने ये माना ही गलत है। हमने क्या माना था कि √5 रेशनल है, यानी हमारी मान्यता गलत हो गई, हमारी एजम्पशन गलत हो गई। क्या गलत हो गई कि रेशनल है, जब रेशनल गलत हो गया तो बचा क्या, इरेशनल है, इरेशनल है। तो यहां पे थोड़ा सा लिख दीजिए कि क्लियरली ए एंड बी जो ए एंड बी, क्लियरली ए एंड बी आर नॉट को-प्राइम्स। ध्यान दीजिएगा,
हमने यहाँ माना था कि ए और बी को प्राइम है, जबकि ए और बी को प्राइम नहीं है। एंड क्लियरली ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। सो जब ए और बी को प्राइम ही नहीं है तो क्या हो गया, शो आवर कॉन्ट्राडिक्शन लिख लीजिएगा, आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। हमारी जो हम एजम्पशन था, जो हमने माना था, वो गलत है। हेंस इसलिए √5 is an irrational number, irrational। समझ लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करिए, कमेंट में आपको बता दें। नमस्कार।